Hello everyone, welcome to Chandigarh Academy. My name is Avni. I am your journal science teacher. So today we will start with our chapter 11, that is natural disasters. बच्चे a natural disaster is an unforeseen occurrence of an event that causes harm to society. वो disaster जो हमारी society को harm करते हैं, like earthquakes, cyclones, flood, drought, एटसेट्रा। ठीक है। उसके बाद बच्चे क्या होता है कि जो हमारे डिजास्टर्स होते हैं वो क्या उनके डिफरेंट डिफरेंट लेवल रहता है, दैट इज स्मॉल स्केल डिजास्टर्स, मीडियम स्केल डिजास्टर्स एंड लार्ज स्केल डिजास्टर। जो स्मॉल स्केल डिजास्टर जो होते हैं दैट कैन नॉट बी एक्सटेंड मोर देन 50 किलोमीटर। जो ये डिजास्टर रहता है ये 50 किलोमीटर की ही डिस्टेंस पे रहता है एंड इट विल नॉट कोज हार्म टू सोसाइटी। ये हमारी सोसाइटी को या हमारे इन्वायरमेंट को ज्यादा हार्म नहीं करते। उसके बाद जो आते हैं हमारे नेक्स्ट मीडियम स्केल डिजास्टर। जो मीडियम स्केल डिजास्टर जो होते हैं दैट कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम 100 किलोमीटर टू 500 किलोमीटर। ठीक है। ये क्या करते हैं, स्मॉल स्केल डिजास्टर से ज्यादा हमारी सोसाइटी को हार्म करते हैं। ठीक है। इसका क्या होता है कि जो ये है हमारी लाइक इसमें कोलैप्सिंग ऑफ बिल्डिंग्स हो गई या हमारी सोसाइटी को या ब्रेकिंग डाउन ऑफ ट्रीज हो गई, ऐसा कुछ हार्म करना। उसके बाद आते हैं बच्चे जो हमारे होते हैं नेक्स्ट होते हैं दैट इज लार्ज स्केल डिजास्टर दैट कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम 1000 किलोमीटर डिस्टेंस और मोर देन 1000 किलोमीटर। ये क्या करते हैं कि ये हमारे ज्यादा एरिया में आते हैं और ये हमारी सोसाइटी को या हमारे इन्वायरमेंट को बिल्कुल टोटली खत्म कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। मतलब जो उस एरिया में आते हैं वहां की पूरी बिल्डिंग्स का टूट जाना, मतलब सब कहीं तोड़ फोड़ सब कुछ हो जाना। ठीक है। उसके बाद बच्चे हमारे स्टार्ट हो जाते हैं टाइप्स ऑफ डिजास्टर। सबसे फर्स्ट वन इज द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के साथ तो हम सब फैमिलियर हैं, हमने बहुत सुना है, फील भी किया है। अर्थक्वेक क्या होती है, शेकिंग और वाइब्रेशन ऑफ अर्थ। हमारी अर्थ में क्या होना, कुछ वाइब्रेशंस होना, शेकिंग होना। जब अर्थक्वेक आता है हमें कैसे पता चलता है कि जो बेड है, बेड की मूवमेंट हो जाना, ठीक है, या विंडोज का हिलना या विंडोज का आपस में कोलैप्स करना। तो इस चीजों से क्या है, हमें पता चलता है कि हाँ कुछ फील कर रहे हैं कि हमारा अर्थक्वेक आया है। ठीक है। ये क्या करते हैं कि इसका जो रेंज होती है ये वेरी करती है। कई कई प्लेसेस पे होते हैं कि ये बिल्कुल स्लो होता है कि जैसे भी पता भी नहीं चलता, और कई जगह तो इतना ज्यादा फास्ट अर्थक्वेक आता है कि हम लोग को पूरा फील होता है। ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि हम इसको नोटिस कर सकते हैं, हम इसको फील कर सकते हैं, जो हमारा क्या है, अर्थक्वेक है। ठीक है। उसके बाद बच्चे इसको कॉज क्या रहता है, दैट इज द कोलिजन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। जो हमारी अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, या तो उनका मूवमेंट होना या तो उनका मूव करना या उनका आपस में ऐसे कोलाइड करना। कोलिजन होती है, कोलिजन होने पे क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है। एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी कहाँ से रिलीज होती है, दैट विल रिलीज फ्रॉम द कोर ऑफ द अर्थ। अर्थ के कोर से रिलीज होती है और उसको हम क्या बोलते हैं, सेस्मिक वेव्स। ठीक है। इसी के कारण क्या है कि हमारा फिर अर्थक्वेक आता है। ठीक है। ये तो था हो गया हमारे अर्थक्वेक के रिलेटेड। अब जो हम लोग बच्चे नेक्स्ट स्टडी करेंगे दैट द अवर नेक्स्ट नेचुरल डिजास्टर इज लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स क्या होती हैं बच्चे, द मूवमेंट ऑफ मास ऑफ अ रॉक, डेब्रिस और अर्थ डाउन अ स्लो। बच्चे डेब्रिस जो होते हैं ये हमारे लार्ज फ्रेगमेंट्स होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं। क्या होता है कि लैंडस्लाइड के केसेस में क्या होता है कि जो हमारे बड़े बड़े, ये मोस्टली कहाँ आता है, हिली एरियाज में आता है। ठीक है। क्या होता है कि जो हमारे हिली एरियाज में जो बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं उनों का बड़े बड़े उसके ऊपर जो स्टोन्स होते हैं, बड़े बड़े लार्ज फ्रेगमेंट्स रॉक्स होते हैं, वो क्या होते हैं हमारे अर्थ पे वो हमारे जो अपनी जगह होती है वहां से टूट के रोड्स पर आ जाते हैं। ठीक है। रोड्स पे आ, जैसे कि हमारे बड़े बड़े पहाड़ों का क्या करना, सड़कों पे आ जाना, उधर गिर जाना। ठीक है। इसका क्या कोज रहता है बच्चे, अर्थक्वेक रहता है कि अर्थक्वेक हमारी शेकिंग होती है अर्थ में या कुछ वाइब्रेशंस होती है, उससे क्या है हमारा लैंडस्लाइड होता है या वॉल्केनिक एरप्शन या सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन कैसे बच्चे, क्या होता है कि जो हमारे पहाड़ होते हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स कुछ माउंटेन्स तो जो होते हैं वो हमारे किससे कवर होते हैं, प्लांट से कवर होते हैं। बट कुछ माउंटेन्स जो है प्लांट से कवर नहीं होते। प्लांट से कवर ना होने के कारण जो रूट्स हैं वो उसके सॉइल को टाइटली
होल्ड नहीं कर पाती। जब वो रूट्स सॉइल को टाइटली होल्ड नहीं कर पाती, वहां पे कोई भी प्लांट नहीं है माउंटेन पे, जो वो लूज सॉइल है वो बिल्कुल लूज हो जाएगी। तो वो उसके लिए इजी रहता है कि अगर इन केस कुछ भी वॉल्केनिक आता, अर्थक्वेक आता है या वॉल्केनिक एरप्शन होती है, ये कुछ ज्यादा बारिश हो जाती है, वो अपने एरिया से, अपने प्लेन से क्या होते हैं, मूव करने लग जाते हैं, मूव करके वो नीचे आ जाते हैं, हमारे रोड्स पर आ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद बच्चे जो नेक्स्ट आता है दैट इज एवलेंचेस। एवलेंचेस क्या है? इट विल बी सिमिलर ऑफ लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड का सिमिलर है, बट लैंडस्लाइड्स के केस में क्या होता था कि हमारे रोक्स आते थे, डेब्रिज आ जाती थी। बट इन केस ऑफ एवलेंचेस, एवलेंचेस में क्या होती है कि जो हमारी स्नो होती है हमारे स्लॉप्स के ऊपर, वो नीचे आ जाती है। एवलेंचेस के केस में जो हमारे माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स क्या होते हैं, हमारे स्नो से कवर्ड होते हैं। स्नो से कवर होने के कारण जिस टाइम पे एवलांचेस आते हैं या जो हमारे अर्थक्वेक्स आते हैं, वॉल्केनिक एरप्शन होती है, वो जो हमारे स्नो होती है, स्नो क्या है, हमारे रोड्स पर आ जाती है। रोड्स पर आ जाती है, इससे क्या होते हैं कि हमारे जो है रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं, एंड रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं। और वहां पे जो इस हिली एरिया में जो पीपल सरवाइव कर रहे हैं, उनके लिए सरवाइव करना भी मुश्किल हो जाता है। उनको हमेशा यही डर रहता है कि कुछ इंसिडेंट ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, हम लोग सेफ रहें, हमारी जो है, हम लोग मतलब हमारी जान को कोई खतरा ना हो पाए। ठीक है। इसका क्या कॉज रहता है? द लार्ज अकोमोलेशन ऑफ स्नो ऑन माउंटेन्स। क्या होते हैं कि हमारी जो माउंटेन्स पे अगर बहुत ज्यादा स्नो हो जाती है, एक्सेस में स्नो हो जाती है, वो एक टाइम पे क्या होता है, सनलाइट के साथ मेल्ट करने लगती है, और मेल्ट करने के बाद एकदम से ही हमारे उसके बड़े बड़े जो होते हैं, बड़े बड़े स्नो के स्टोन्स होते हैं, बड़े बड़े स्नो के जो होते हैं गोले होते हैं, वो हमारे उस पे आने लग जाते हैं, रोड्स पे आने लग जाते हैं। ठीक है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट आता है हमारे पास सुनामी। सुनामी क्या होता है कि जब हमारे सीज और ओशियंस में हाई वेव्स का होना, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ हाई वेव्स इन सीज एंड स्नोज। ये क्यों होती है? जिस टाइम पे हमारे जो सीज एंड ओशियन के ग्राउंड होता है, ग्राउंड में अगर कुछ डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट मतलब कुछ हिलजुल होती है, अगर हमारे ओशन एंड सीज के ग्राउंड में कुछ हिलजुल होती है, हिलजुल होने से क्या होता है कि हमारी हाई वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, हाई वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। सुनामी का मेन रीजन ही हमारा क्या है, अर्थक्वेक है। अर्थक्वेक क्या थी कि कोलिजन होती थी टेक्टोनिक प्लेट्स के। ऐसे ये रहता है कि जो हमारे ओशन एंड सीज के जो है एरिया है, जहाँ उसका डाउन एरिया है, अगर वहां पे अगर इन केस अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक आने से क्या है, हाई वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, उनको हम कहते हैं सुनामी। ठीक है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट आ जाता है फ्लड। फ्लड होता है कि हमारा ओवरफ्लो हो जाना वाटर का, और फ्लड का मेन रीजन क्या रहता है और ये जो फ्लड है, ये एन ओवरफ्लो ऑफ वाटर ऑन टू नॉर्मली ड्राई लैंड। क्या होता है कि जो हमारा अगर इन एक्सेस रेन हो जाती है, एक्सेस रेनफॉल होती है, एक्सेस रेनफॉल होने से क्या होता है कि हमारे जो रिवर्स हैं, रिवर्स, पोन्ड्स, लेक्स क्या है, वाटर से फुल हो जाते हैं, पानी से भर जाते हैं। हाँ, उसके बाद क्या होता है कि जो इनका वाटर अगर ये फुल हो जाते हैं, उसके बाद जो वाटर होता है वो हमारे क्या है, रोड्स पर आने लग जाता है, लैंड्स पर आने लग जाता है, उसको हम बोलते हैं फ्लड। ठीक है। इसके साथ क्या होता है कि जो फ्लड का मेन कॉज तो क्या है, हैवी रेनफॉल। ये किससे होता है कि जब बहुत ज्यादा रेनफॉल हो जाती है, व्हेन द रिवर्स डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू होल्ड एक्सेस वाटर। जब रिवर्स में कैपेसिटी खत्म हो जाती है और ज्यादा वाटर को होल्ड करने की, फिर क्या होता है कि हमारा फ्लड आता है। जो हमारा रिवर्स और पोन्स का वाटर होता है, वो हमारे लैंड पे और रोड्स पे आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज द, जो हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज ड्रॉट। ड्रॉट क्या होता है, सूखापन। ये कैसे होता है कि अगर हमारे कुछ पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा टाइम से बारिश नहीं हो रही, तो वहां पे क्या होता है, ड्रॉट हो जाता है। ठीक है। क्या होता है कि ड्रॉट से हमारे क्या है, वहां की जो एरिया है, जो लैंड है, वो क्या होती है, बिल्कुल ड्राई होने लग जाती है। ठीक है। और इसका कॉज क्या रहता है, दैट इज फेलियर ऑफ मॉनसून। मॉनसून नहीं आ रहा, या बारिश नहीं आ रही। ठीक है। या वहां के वहां पे क्या है, मतलब बारिश नहीं हो रही। दीज वर मोस्टली हैपेंड इन द स्टेट्स लाइक अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश, इट्स आंध्र प्रदेश,
आंध्र प्रदेश और लाइक महाराष्ट्र, ये जो ड्रॉट है ज्यादातर इस स्टेट्स में होता है। ठीक है, यहाँ क्या होता है, ड्रॉट से क्या है, सूखापन आ जाता है। ठीक है, और ये था हमारा चैप्टर, दैट इज चैप्टर 11 नेचुरल डिजास्टर्स। थैंक यू।